सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इतने ब्रिलियंट परफॉर्मर हैं, उन्होंने 12 साल स्ट्रगल भी किया और उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम भी किया और अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई। लेकिन अब क्या वजह है कि उनकी फिल्में चल नहीं पा रही? फिल्म इंडस्ट्री में कमाल का सक्सेसफुल एक्टर बनना है, लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी वजह से आप नए लोग मायूस हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यार हम करें कि नहीं करें, इतने बड़े स्टार के साथ ऐसा हो रहा था, हमारे साथ क्या होगा। ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब लेकर आता हूं मैं माई मेंटर सीरीज में। देखते रहिए फिल्मी फंडे। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल, जहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की सुविधा मिलती है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन जो है आज का कमाल का है, खास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े एक्टर हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, लेकिन उनकी फिल्में आजकल चलती क्यों नहीं है? भाई इसने अपनी फिल्म के चक्कर में मेरा पैसा खा गया। एक मिनट फेस पे नहीं भाई, फेस क्यों फेस पे नहीं पे? एक्टर आदमी हो, यही तो ऑफिस है। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमेशा बोलते हैं एक्टिंग स्किल पे ध्यान दीजिए, लेकिन जिनके पास एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी है उनकी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, तो क्या करें? जब इतने बड़े एक्टर की फिल्म नहीं चल रही है तो हम जैसों की तो बात ही क्या है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं अपनी सारी क्लासेस में, वर्कशॉप में एक सक्सेसफुल एक्टर के माइंडसेट पे बात करता हूं, उनको सिखाता हूं कि कैसे काम करना है। ये भी सिखाता हूं कि आपको अपने करियर में कब कब कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं, जिनसे कि आपका बना बनाया करियर भी खराब हो सकता है या हो सकता है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की बातें अगर आप पहले से सीख लेंगे तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब सवाल ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तो बात सच है कि कमाल के एक्टर हैं, बहुत काबिलियत है उनमें, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल रही, ये भी फैक्ट है, ये भी सच है। और उसके पीछे कोई कारण बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं तो ऐसा पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। और इसका एक बेसिक सा कारण है जो अपनी क्लासेस और वर्कशॉप में बहुत अच्छे से डिटेल में मैं स्ट्रेटेजी के साथ भी सिखाता हूं कि देखिए ये केस स्टडी है, इनके साथ ऐसा हुआ, आप ये गलती मत करिएगा। क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूं तो मैं जानता हूं कि फिल्म मेकर के सामने बहुत सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, शीशे की तरह साफ हो जाती हैं, वो बता सकता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं, सब लोग एक एक्टर को देखना चाहते हैं, और जब वो एक्टिंग करते हैं 10 लोगों के साथ मिलकर, मतलब अगर 10 स्टार हों उनके साथ, तो वो अकेले भारी पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो अकेले एक सेंट्रल कैरेक्टर बनते हैं और पूरी फिल्म में दिखते हैं तो हर कैरेक्टर के साथ ऑडियंस उनको उतनी देर तक नहीं देख पाती है। मतलब हर तरह की पर्सनालिटी का, हर एक्टर का अपना एक करियर का ग्राफ होता है, अपने क्राफ्ट का एक ग्राफ होता है। वो उसमें कमाल हो सकता है, लेकिन अगर वो हर कुछ करे और हर कुछ कमाल करे तो ऐसे एक दो लोग ही होते हैं, सब लोग नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। जैसे गोविंदा एक्शन भी कर लेते थे, रोमांस भी कर लेते थे, डांस भी कर लेते थे, सब कर लेते थे, लेकिन सब लोग तो नहीं कर सकते। तो उनकी भी जो फिल्में चली आप देखेंगे तो कॉमेडी में उनको ज़्यादा पसंद किया गया। एक्शन फिल्में उन्होंने भी ट्राई करी, लेकिन जब नहीं चली, उनको समझ में आ गया तो उन्होंने छोड़ दी फिर एक्शन फिल्में करना। उन्होंने फिर कॉमेडी पे ही ज़्यादा फोकस किया, ध्यान दिया। हमेशा एक्टर को ये ध्यान देना चाहिए कि ऑडियंस मुझे किस तरह के रोल में पसंद कर रही है। आप एक्सपेरिमेंट उस तरह के रोल में ज़्यादा करिए, क्योंकि आप अपने आप को उतना नहीं जानते जितना कि आपको एक डायरेक्टर जानता है, जितना कि आपको एक ऑडियंस जानती है। करण अर्जुन देख के आते हैं, शाहरुख सलमान दोनों हैं। हाथ पकड़ोगे तो? नहीं पकड़ूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो उदय हुआ था, जो एक सीरीज में, वो कौन सी थी? वो था डार्क सिनेमा, वो था थ्रिलर वाला सिनेमा जिसमें कि इंटेंस रोल की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब वो कॉमेडी करने आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरी फिल्म में कॉमेडी या हिलेरियस करना है। जब वो आते थे एक सीन में ह्यूमर पैदा करने के लिए तो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अब पूरी फिल्म में लोग उतना उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, रजिस्टर नहीं कर पाते। और अभी जितनी भी उन्होंने फिल्में चुनी हैं वो सारी फिल्में वही हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती हैं। आप एक्टर कितने भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी
और ऑडियंस की पसंद कि वो स्क्रीन पर आपको कैसे पसंद करती है, ये दोनों बातों का कॉम्बिनेशन लेकर ही आपको कोई रोल चुनना चाहिए, आपको कोई फिल्म चुननी चाहिए। मेरी लाइफ खराब हो गई बिल्कुल। आपकी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ है मुझे इतना खराब लगता है, यही चीज़ सेम मनोज वाजपेयी के साथ भी हुई थी। मनोज वाजपेयी ने शुरू में जब फिल्में की थी बहुत अच्छी चली, सत्या, शूल, ये सब बहुत चली, इंटेंस रोल चाहिए थे, बहुत सॉलिड एक्टर चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो सॉफ्ट रोमांटिक में चले गए, सॉफ्ट कॉमेडी में चले गए, तो आपने देखा धीरे धीरे उनका करियर ग्राफ खत्म ही हो गया। बीच में एक ऐसा दौर आया जब उनकी कोई फिल्में नहीं चल रही थी सोलो हीरो के तौर पे, लेकिन बात उनके समझ में आ गई, उन्होंने दोबारा शुरू किया वही तरह का सिनेमा, गैंग ऑफ वासेपुर, और देखिए दोबारा खड़े हो गए। पूरे खानदान से नाच नचाएंगे, हजरात हजरात हजरात। ऐसा हर किसी के साथ हुआ है। आशुतोष राणा कमाल के विलेन थे और बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे से उनका करियर चला था। मतलब इतना कमाल का करियर मैंने बहुत कम लोगों का देखा है कि संघर्ष फिल्म को लोग उसके विलेन यानी आशुतोष राणा की वजह से देखने गए थे। बड़े बड़े स्टार थे, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, लेकिन लोग देखने क्यों गए थे कि यार उसमें आशुतोष राणा और प्रोमो में उनका क्या अपीयरेंस था। उस प्रोमो को देखने के बाद हर कोई खिंचा चला गया था सिनेमा घर में कि यार आशुतोष राणा को देखना है। मां से सजा मैं दूंगा, अरे तेरा बेटा उसे दंड देगा मां। लेकिन वही आशुतोष राणा जब हीरो बनकर आने लग गए, सॉफ्ट रोल करने लग गए, ऐसा नहीं कि वो एक्टर अच्छे नहीं हैं, एक्टर कमाल के हैं, लेकिन लोग उनको उस तरह से पसंद नहीं कर पाए और उनका करियर भी एक तरह से चला गया। बीच में बहुत ऐसा बड़ा दौर था जब वो काम नहीं करते। अब दोबारा से उन्होंने इनिंग शुरू की है कैरेक्टर रोल्स की और नेगेटिव कैरेक्टर की, फिर से देखिए उठ गए। तो इन बातों से हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम एक्टर अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ ऑडियंस हमें किस में पसंद करे। जो राम के रोल में फिट है ज़रूरी नहीं है कि वो रावण के रोल में भी फिट हो और उसको एक्सपेरिमेंट करे, सिर्फ ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि देखो मैं ये वैरायटी कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सिनेमा में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। आपका करियर के साथ साथ प्रोड्यूसर का पैसा दांव पे लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की मेहनत दांव पे लगी हुई है, और जब इस तरह के सवाल निकल कर आते हैं तो बहुत सारे नए लोगों का करियर भी दांव पे लगा हुआ है। तो ये खास वजह है, उसको कंक्लूड कर देता हूँ। पहला ये कि आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको रोल और फिल्म ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चुननी चाहिए। आप जो अच्छा कर सकते हैं वही करना चाहिए, जिसमें लोग आपको पसंद करते हैं। अच्छा आप सब कर सकते हैं, लेकिन लोग आपको जिसमें पसंद करते हैं। देखिए आयुष्मान खुराना ने भी वही सारी फिल्में की, उनको सोशल बेस्ड जो ड्रामा होता है उसमें लोग पसंद करते हैं, वो सारी फिल्में चली। लेकिन जब उन्होंने एक्शन ओरिएंटेड एक फिल्म की, वो नहीं चली, क्योंकि जब वो इस तरह के रोल करते हैं तो लोग उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। ये ऑडियंस की समझ पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपनी सारी एक्टिंग क्लासेस में, भले ऑनलाइन क्लासेस हों, ऑफलाइन क्लासेस हों, या जो ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है जिसमें मैं खास तौर पे ये सिखाता हूँ कि भाई कास्टिंग में आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, कैसे रोल को चुनना है, कैसे आपको 5 से 10 दिन का रोल प्राप्त करना है, कैसे फिर सस्टेन करना है, कैसे प्रोड्यूसर का रेगुलर एक्टर बनना है, ये सब सिखाता हूँ 3 दिन की वर्कशॉप में, क्लासेस में। तो मैं इन बातों पे बहुत ध्यान देता हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे इस सवाल का जवाब देकर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films.